आज की जो मेन खबर है, दिल्ली का इलेक्शन का जो कैंपेन था वो सब खत्म हो गया है। और आज जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना अपना इलेक्शन कैंपेन खत्म करके घर पे बैठ गई। अब केजरीवाल का भविष्य ये इलेक्शन में तय हो जाएगा। वो क्या करना है उनका। अगर वो ये इलेक्शन में हार जाते तो उनकी पूरी राजनीतिक समझ लो यहीं से खत्म हो जाएगी। एक था केजरीवाल के नाम से जाना जाने लगेगा, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन हारने के बाद इसका रास्ता सीधा बिहार में ही है। और पूरी की पूरी संभावना है कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन हार रहे हैं। ये एक देश का ऐसा नेता है, ना भूतो ना भविष्य कोई ऐसा पैदा हो नहीं सकता, जिसके हर एक बात में अब झूठ ही झूठ नजर आता है। कोई भी बात इतनी मक्कारी से बोलता है, इतने मासूमियत से बोलता है कि कोई इसके जैसा कि इससे कोई सीधा सिंपल कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उतना ही ये ज्यादा धूर्त और उतना ही ज्यादा ये झूठा है, मक्कार है। आप शुरू जब से अन्ना हजारे का ये जो आंदोलन था तब से आप देख लो उसके, तब तो लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं, लेकिन आप इसके चेहरे को ध्यान से देखो। जब ये भाषण देता है तभी इसके चेहरे को ध्यान से देखो, धूर्त भरा हुआ चेहरा इसका रहता है। अब नया सिगोपा इसने जाते जाते इसको कुछ नहीं सूझ में आया तो इसने बोला दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। अरे भाई केजू भैया, आपसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं है। माफिया राज चलाया पूरा 10 साल दिल्ली में। नसीब से पुलिस आपके पास नहीं थी, नहीं तो उगाही भी करते थे, लीगल उगाही करते थे। और घोटालों की जैसे कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसमें आपके घोटाले के नाम ना हो। जल बोर्ड घोटाला, दारू घोटाला तो आपकी जग जाहिर ही है। अरे एक जो दिल्ली की महानगर पालिका उसके घोटाला, और ये कचरा उठाते उसका तक का घोटाला है, दवाई भी घोटाला, बस की घोटाला, कोई मतलब जितने भी इनके पास डिपार्टमेंट थे ऐसा कोई बचा नहीं था जिसके ऊपर इन्होंने घोटाला ना किया हो, जिसके ऊपर केस इनके ऊपर ना चलता हो, इंक्वायरी ना बैठे हो। ये घोटालेबाज का जाना लगभग में अब तय ही है। दूसरी खबर ये भी एक जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वहां से एक खबर आई है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इतने घुसपैठ कर लिए हैं कि दिल्ली के कई विधानसभाओं का डेमोग्राफी बदली हुई है, जहां पे मुस्लिम डिसाइड हो गए हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा। इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी बदली किया है, डेमोग्राफी। अब खबर के मुताबिक जेएनयू ने खबर दिया कि इतनी भीषण तरीके से इन्होंने वहां के जो बदलाव किया डेमोग्राफी के, उसकी हद नहीं है। और इस रिपोर्ट में ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेश है ये राशन कार्ड भी बनवा करके, वोटिंग कार्ड, और ये आपका क्या आधार कार्ड, ये सब जो यहाँ का इलाके है वो इलाके के ये लोग उनका जो बेनिफिशियरी रहते हैं सरकार का वो भी लेते हैं। और खास करके 5-6 इलाके हैं जिसमें लोग सीलामपुर, जामिया नगर, जाकिर नगर, सुल्तानपुरी, मुस्तफाबाद, जाफराबाद, द्वारका, गोविंदपुरी, ऐसे इलाकों में ज्यादा ये बसे हुए हैं।
अब यहाँ पे मुस्लिम वोटर एक तरह से डिसाइड कर देगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इतनी। और ये फर्जी दस्तावेज बना करके श्रमिकों की नौकरियां ले रहे हैं, जहाँ पे देश के भारतीयों को नौकरी मिलनी चाहिए या श्रमिक को नौकरी मिलनी चाहिए, वहां पे इनको प्रमुखता दी जाती। कारण है जो अगर एक दिन की दिहाड़ी चलती 800 रुपये, तो ये लोग 400 रुपये में काम कर लेते हैं। ये वजह से दिल्ली के जो बाहर से लोग आते हैं काम धाम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, उनकी नौकरियां भी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या खा रहे हैं। ये सब 10 साल में केजरीवाल की देन है। ये केजरीवाल का किया धरा है, सब 10 साल का है। सब्सिडी सब्सिडी भी इनको मिलती है। इतना कर दिया है कबाड़ा केजरीवाल कि इनको सब्सिडी भी मिलने लगी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या को। इनको अपना एक तरह से दामाद बना करके रखा हुआ दिल्ली में। अब भारत सरकार इनको ढूंढ रही है, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे है, लेकिन ये 10-12 साल का जो ये कचरा जमा किया है, इतनी आसानी तो नहीं निकल जाएगा। इलेक्शन तो अब इस सर में, इसको जीतने का तो पूरा मौका मिल जाएगा वोटर से, जो इनको पाल के रखे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को। ये अब वोट तो इसी को देंगे, ये एक तरह से तय है। दोस्तों, आप लोग खास करके ये चीज पे जो भी एरिया में रहते हैं और जहां पे भी रहते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहीं पर भी है, तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन या भारत सरकार का कोई भी ऑफिशियल जो डाटा वहां पे इनकी जानकारी जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।